जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर.के. स्टडी क्लासेस में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर तक पार्ट 7 तक लगभग 140 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, जो कि सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। और ऑलरेडी वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या अदर एग्जाम हो। फिलहाल तो 140 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस किया है। आज के इस लेक्चर में भी कुछ हम क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे और यही हमारा इस परसेंटेज का 200 प्लस क्वेश्चन का जो हमारा टारगेट था, ठीक है, 200 प्लस क्वेश्चन का टारगेट जो था उसमें लगभग हम 150 क्वेश्चंस तक ही पहुंच पाए, क्योंकि इतने ही प्रकार के क्वेश्चंस अवेलेबल है परसेंटेज के अंदर। क्योंकि क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करके वही क्वेश्चंस कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और उम्मीद है जितने भी क्वेश्चंस हमने कराए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और आने वाले कुछ दिनों में ही हम एक क्रैश कोर्स चलाने वाले, जिसमें हम एकदम लो लेवल से हाई लेवल तक, ठीक है, हाई लेवल तक हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज करके, शुरू से लेके बेसिक से लेके एकदम हाई लेवल तक जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए आप लोग बताइएगा कि ये क्या सही रहेगा। और अभी तक तो हम सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे ही डिस्कस कर रहे थे, अब चैप्टर वाइज कंप्लीट कोर्स कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आते हैं आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर क्या है, और हाँ आपको बता दें कि अगर जो भी मेरा दोस्त मेरा भाई इस चैनल पे नया है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें वीडियो को। आते हैं पहले क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी प्रदर्शनी में प्रवेश शुल्क 1 रुपया था, बाद में उसमें 25% की कमी कर दी गई, ठीक है। किसी प्रदर्शनी में प्रवेश शुल्क कितना था, 1 रुपये थे, ठीक है, 1 रुपये थे। और फिर क्या कह रहा है, उसमें 25% की कमी कर दी गई, रेट को घटा दिया गया, कितना, 25%, ठीक है, 25% रेट को घटा दिया गया है, कमी कर दी गई। इसके फलस्वरूप दैनिक धन प्राप्ति में 20% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। मान लिया 1 रुपये थे, ठीक है, पहले 1 रुपये का टिकट था जो भी था, ठीक है, और 100 लोग देखते थे, हमने ऐसा मान लिया। और फिर टोटल इनकम कितनी हो जाती थी, 100 रुपये, ठीक है, टोटल इनकम कितनी हो जाती थी, 100 रुपये। और फिर क्या कह रहा है, 25% की कमी कर दी गई रेट में। तो सिंपली अगर एक में 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, और 25% की जब हम कमी कर देंगे तो 0.75 रुपये, या हम 75 पैसे इसे कह सकते हैं, ठीक है। अब फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तो धन प्राप्ति में 20% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो हमारा पहले देखेंगे टोटल इनकम हमारी कितनी थी, 100, और इसमें 20% की वृद्धि की बात कर रहा है, ठीक है, वृद्धि की बात कर रहा है। तो यहां से हम निकाल लेंगे 20%, तो ये हो जाएगा 120। तो यानी नया इनकम हमारा कितना है, 120 है, नया इनकम हमारा 120 है। और अब नया रेट कितना है, नया रेट की दर कितना है, 0.75 है, ठीक है, 0.75 है। तो 0.75 के हिसाब से इसको हम चेक कर लेंगे, 120 को हम भाग दे देंगे 0.75 से, ठीक है, 0.75 से हम भाग दे देंगे, ये रुपए से भाग देंगे। तो इसे हम पहले पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको क्या नाम है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा, ये 100 हट जाएगा, ठीक। तो फिर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से, ये 3 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा, और फिर ये 4 बार जाएगा 0, और 4 चौक 16, ठीक है, 1600, ठीक है, 4 चौक 16 और ये 0, ठीक है, 160। ये क्या आ रहा है, 160 क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक, 160 पैसा आ रहा है, यानी 1 रुपये 60 पैसे, 1 रुपये 60 पैसे। तो क्या कह रहा है, तो दर्शकों की दैनिक उपस्थिति में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ये दर्शकों की संख्या हमें निकल के आ रही। और पहले दर्शक कितने थे, 100 थे, हमने मान लिया था 100 थे, और अब दर्शक कितने हैं, 160 है। ये हमने जब पैसे से डिवाइड किया तो ये दर्शकों की संख्या ही निकल के आएगी, ठीक है। तो ये क्या नाम,
ये कितना ज्यादा आ रहा है, 60 प्लस आ रहा है, ठीक है 60 प्लस आ रहा है। तो इसी 60 प्लस को हम चेक करेंगे किस पे, इसी 100 पे चेक कर लेंगे, जो कि हमारा पहले वाला था, क्योंकि कंपेयर जब करना होता तो हम पहले वाले पे ही चेक कर लेंगे इस तरीके से। तो 100 का 60, 100 पे 60 चेक करेंगे तो 100 का 60 कितना होता है, 60% हो जाता है। तो हमारा 60% आंसर हो जाएगा, ठीक है 60% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी देश में पुरुष की जनसंख्या जो है, पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या 120 पर 100 महिलाएं थी, ठीक है। अगर पुरुषों की संख्या 120 है तो 120 के हिसाब से अगर अनुपात में देखा जाए तो 100 महिलाएं होती हैं, ठीक है। 120 पे 100 यानी ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। और फिर आते हैं अगली जनगणना में कुल जनसंख्या 5% बढ़ जाती है, ठीक है। कुल जनसंख्या ये मान लिया ये तो अनुपात है, अनुपात को ही हम टोटल जनसंख्या मान लेते हैं। और इन टोटल जनसंख्या का क्या कह रहा है, 5% बढ़ जाती है। तो यहाँ पे 120 पुरुष थे और 100 महिलाएं थी, टोटल कितने हो जाएंगे, 220 लोग हो जाएंगे। और फिर क्या कह रहा है, 5% बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे हम दशमलव लगा के 10% की वैल्यू कितना दिख रहा है हमें, 22, और उसका आधा कर देंगे तो 5% की वैल्यू आ जाएगा 11, ठीक है। यानी 11 बढ़ जाती है टोटल जनसंख्या में। तो हम क्या करेंगे कि टोटल जनसंख्या कितनी थी, 220 थी, और उसमें 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 231, ठीक है 231 हो जाएगा ये बढ़ने के बाद। और ये टोटल था 220, और ये दोनों अलग अलग हमने लिखा है, और टोटल 220 तो आप लोग देख ही रहे होंगे, यहाँ से जोड़ लेंगे 220 हो जाएगा। और फिर नई जनसंख्या कितनी है, 231। फिर आगे क्या कह रहा है, और महिलाओं की जनसंख्या में 10% बढ़ जाती है। यानी महिलाओं की जनसंख्या को इंडिविजुअली हमको बता दिया गया है कि 10%, यानी इसका 10% हम यहाँ से बढ़ाएंगे, 10% बढ़ाएंगे तो ये 100 से कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो हमें जब नई जनगणना के अनुसार महिलाओं की जनसंख्या पता चल चुका है, तो नई जनगणना के अनुसार हम पुरुष की भी जनसंख्या आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें टोटल पता है कि 231 अब नई जनगणना में टोटल है। तो 110 जब इसमें महिलाएं हैं तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, 210 में से इसको घटा देंगे और यहाँ पे हमारा पुरुषों की जनसंख्या नई जनगणना में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको घटाएंगे, क्या हो जाएगा, 110 निकाल देंगे तो आ जाएगा 111, ठीक है 121 आ जाएगा, ठीक है। घटाने के बाद 121 आ जाएगा। 121 नई जनगणना के अनुसार है। तो अब पुरुषों की जनसंख्या पहले कितनी थी, 120 थी, और अब कितनी है नई जनगणना के अनुसार, 121। कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, सिर्फ एक ज्यादा है, किस पे, एक ज्यादा है किस पे, 120 पे, ठीक है 120 पे एक ज्यादा है इंटू 100। और यही हमसे पूछ रहा है क्वेश्चंस कि नई जनगणना के अनुसार पुरुषों की जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो एक वृद्धि है तो इसी एक को चेक कर लेंगे 120 पे, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, और इसको 5/6 करेंगे, या फिर इसको भाग दे लें। देखेंगे ऑप्शन में परसेंटेज में दिया गया है, तो यहाँ पे सीधा क्या करेंगे, दशमलव का यूज करेंगे और यहाँ 0 लगा देंगे। 6 7 42, 6 8 48, और फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 के आगे 0 लगाएंगे, 6 दूना 12, 6 3 18, लगभग 83%, 0.83% लगभग आना चाहिए आंसर, हाँ, जो कि 0.83% दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, निर्वाह खर्च में वृद्धि के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि होती है, तथा उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। उस व्यक्ति की वर्तमान प्रतिशत बचत ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, 80% खर्च करता हुआ अपने इनकम का, अगर वह 80% खर्च करता है तो कितना बचाता होगा, 20%, ठीक है 20% बचा लेता होगा। आते हैं, अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि 37.5% की वृद्धि होती है उसके खर्च में, ठीक है। ये इसका खर्च है और ये बचत, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, खर्च में 37.5% की वृद्धि होती है, ठीक है 37.5% की वृद्धि हो रही है खर्च में। और इस 37.5% को
हम क्या लिख सकते हैं, 37.5% को लिख सकते हैं 3/8, ठीक है। फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर लेंगे, 3/8 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। और फिर बचत को हम किस तरीके से, बचत तो 20% बचत तो बाद में कंपेयर किया जाएगा। फिर आगे क्या कह रहा है कि ये तथा उसकी आय में 16 सही 2/3, मान लिया उसकी आय कितनी, 16 सही 2/3 कह रहा है, ये 100% था, ठीक है। उसकी आय कितनी रही होगी, 100% रही होगी, और 16 सही 2/3, ठीक है। यानी 16 सही 2/3 की क्या कह रहा है, उसकी आय में वृद्धि हो रही है। तो 16 सही 2/3 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 1/6 हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या कह रहा है, उसकी नई आय 16 सही 2/3 बढ़ जाती है। यानी अगर देखा जाए उसकी आय कितनी रही होगी, 6 रुपए रही होगी, तो नई आय कितनी हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी, 7 रुपए हो जाएंगी। तो हम इतना कम मान के नहीं चलेंगे, नहीं तो हमें प्रॉब्लम होगी अभी सॉल्व करने में। तो हम इस 6 को 600 मान लेते हैं। तो 600 उसका क्या रहा होगा, 600 उसका पुराना इनकम रहा होगा, ठीक है। और नया इनकम कितना हो गया, 700, ठीक है। 1 बढ़ गया, ठीक, 1 बढ़ गया, 1 मतलब 100, 6 मतलब 600, 1 मतलब 100, तो 100 जोड़ दिया, 700 हो गया। ये नया इनकम है, ठीक है, न्यू इनकम है ये, और ये पुराना इनकम है 600। अब क्या कह रहा है आगे, उस व्यक्ति की वर्तमान बचत हमें बतानी है। तो यहां से हम सिंपली देख सकते हैं कि अगर इसका इनकम 600 रुपए थे तो 80% खर्च करता था। 80% जब खर्च करता था, 8 छक 48, यानी 480 रुपए वो खर्च करता था, ठीक है। पहले 80% की वैल्यू कितनी थी, 480 रुपए। और फिर क्या कह रहा है, उसके खर्च में कितनी वृद्धि होती है, 37.5%। 37.5% मतलब 3/8, 3/8। तो यानी इसका 3/8 हम निकाल लेंगे, 3/8 निकालेंगे, 8 छक 48, यानी 60 6 तिरिक 18, ठीक है। यानी प्लस 180, प्लस 180। नया खर्च कितना है उसका, जितना पहले था उसका खर्च, उसमें 180 हम जोड़ देंगे। तो पहले कितना था, 480 था, उसमें 180 और जोड़ देंगे, 480 और प्लस 180 ये हम जोड़ देंगे। ये इसका नया खर्च निकल के आएगा 0, 8 दूना 16 के 6, और 5 4 1 5 1 6। टोटल खर्च कितना निकल के आया, 660। ये इसका नया खर्च है और ये इसका नया इनकम है, ठीक है। अब बचत की बात कर रहा है, तो बचत को हम इसी से घटा लेंगे, ठीक है। इससे घटा लेंगे तो घटाने के बाद कितना आएगा, 40 रुपए सिर्फ उसके पास बच रहे हैं, ठीक है। 40 रुपए बच रहे हैं, किस पे बच रहे हैं, नया इनकम कितना है, 700। 700 पे 40 चेक कर लेंगे इस तरीके से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35 और 5/7, ठीक है। यही हमारा परसेंटेज आ जाएगा, उसका नए बचत की परसेंटेज हमारे पास आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। 5 सही 5/7%, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया, परसेंटेज के थ्रू कोई भी इसमें फार्मूला का यूज नहीं कर रहे हैं। सिंपली एक नॉर्मल वे से जो इंसान सोचता है उस तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की बढ़ोतरी होती है। प्रतिवर्ष 5% की बढ़ोतरी होती है। यदि कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतनी, जो भी दिया गया है तो 3 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी। 3 वर्ष पहले वर्तमान जनसंख्या हमें दिया गया है, यहाँ से कितना है, 2,31,525, ठीक। ये हमारे पास दिया गया है जनसंख्या, और 5% बढ़ के ये 3 वर्ष बाद की जनसंख्या दी गई है, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है, 3 वर्ष पहले, ठीक है। 3 वर्ष पहले यानी यहां से यहां आया 1 वर्ष, यहां से आया 2 वर्ष, यहां से आया 3 वर्ष। ये हमें 3 स्टेप नीचे लेके आया और हमको आंसर कितना दे रहा है कि अब जनसंख्या इतनी है। अब हम क्या करेंगे, यही 3 स्टेप हम ऊपर चढ़ेंगे इस तरीके से, और फिर 3 वर्ष पूर्व जाएंगे और फिर बताएंगे कि जनसंख्या 3 वर्ष पहले कितनी थी। तो क्या कह रहा है, 5% करके ये बढ़ रहा है। तो 5% करके जब ये बढ़ रहा है तो कितनी, ये अगर अपने आप में 100% हो जाएगा
तो 5% बढ़ने के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105%। ठीक है, 105% जब हो जाएगा तो इसका जब हम 100% निकालेंगे तो ये सिंपली क्या होगा, 1 वर्ष पूर्व की जनसंख्या बताने लगेगा यहां से। ठीक है, और हमें बताना कितना, 3 वर्ष पूर्व। तो 3 वर्ष पूर्व यही चीज हम कितनी बार रिपीट करेंगे, 3 बार रिपीट करेंगे। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, 3 बार हमने रिपीट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सीधा आंसर आएगा कि 3 वर्ष पूर्व कितनी जनसंख्या थी। तो इसे कैंसिल आउट करेंगे, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 21। 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब 21 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 21 ये हो जाएगा 21, ये 2 यहाँ पे बच जाएगा तो फिर 21 हो जाएगा और फिर यहाँ पे पूरी तरीके से कैंसिल हो रहा है। तो आगे की संख्या दोनों यूज करने के लिए हम यहाँ पे 0 का यूज करेंगे और 21 दूना 42 और यहाँ पे 10 बच जाएगा और यहाँ पे 10 का यूज करेंगे, 105 हो जाएगा और 21 पंजे 105 होता है। ठीक, और फिर 21 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 21 पंजे 105 और 5 का यूज यहाँ पे करेंगे तो 52 हो जाएगा, 21 दूना 42 और 10 21 पंजे 105। फिर 21 से कैंसिल आउट करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 21 दूना 42 और फिर 10 21 पंजे 105 और फिर इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 और 8 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 200। ठीक है, 200 आ जाएगा और फिर 1 2 3 0 हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक, सिंपली हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 लाख। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। 2 लाख हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को, और जो भी मेरा भाई इस चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 12% बढ़ती है। ठीक है, पहले वर्ष कितना बढ़ रहा है, 12% बढ़ रहा है, तथा दूसरे वर्ष 10% कम होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या हमें दी गई हो तो वह 2 वर्ष पहले यह कितनी थी। हम सिंपल तरीके से आपको बताते हैं। मान लिया पहले जनसंख्या कितनी रही होगी, 100 रही होगी। ठीक, 100 रहा होगा तो फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, 12% बढ़ जाता है। ठीक है, 12% बढ़ जाता है, 12% बढ़ रहा है ये, तो नई जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 12%। हम आसानी से 100 का निकाल सकते हैं, 100 का 12% 12 होगा और 12 हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, ये एक वर्ष बाद 12% बढ़ने के बाद की जनसंख्या है। अब अगली बार क्या कह रहा है कि 10% कम हो जाती है। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे, 10% कम कर देंगे। ठीक, और 10% हम निकालने का तरीका आपको बताया था हमने। यहाँ पे सिर्फ एक अंक बाद दशमलव का यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11.2 और 11.2 इसमें से जब हम निकालेंगे तो सिंपली ये क्या देखेंगे, 100 से 12 ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो 12 का पूरा हम निकाल देंगे तो आ जाएगा 100। और फिर नोटिस करेंगे कि हमने कितना ज्यादा निकाला है, ये 11.2 हमें निकालना था, हमने 12 निकाल दिया, तो यानी 0.8 हमने ज्यादा निकाला है। ठीक है, तो वही 0.8 यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक, ये घटाने का तरीका आसानी से हो जाता है। ठीक, तो ये 100.8 हो जाएगा और फिर क्या कह रहा है, 100.8 हो जाता है। ये 2 वर्ष बाद की जनसंख्या हमें पता चल गई है। अगर हमने 100 माना था तो कितना निकल के आया है, 100.8 और यही 100.8 किसके बराबर कह रहा है, किसके बराबर कह रहा है, नई जनसंख्या कितनी है, 50,400। ठीक है, 50,400 यदि वर्तमान में इतनी है कह रहा है, तो यानी वर्तमान में हमने निकाल लिया 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद यानी वर्तमान में ये जनसंख्या हमारे पास है और इसको इससे कंपेयर कर देंगे, 100.8 से कंपेयर करेंगे इसको। और हमें चाहिए कितना, 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व यानी 2 वर्ष पूर्व हमने कितना माना था, 100 माना था, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी को सॉल्व करेंगे, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या देखेंगे हम कि यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव हटाने के लिए सिंपली हम यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से दशमलव हट जाएगा। ठीक है, और इसको कैंसिल आउट करेंगे, 1008 है और सिंपली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ तक देखेंगे तो कितना लिखा है, 5040 लिखा है।
ठीक है, 5040 लिखा है तो 1008 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5008 पंजे 40, 5 बार में ये सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद एक जीरो ये वाला बचेगा, लिख देंगे। और फिर क्या देखेंगे, एक बार में ये कैंसिल आउट हो गया और ये 50 गुणे 100 गुणे 10 यानी ये 1000 हो जाएगा और 1000 में 5 से गुणा करेंगे तो 5000 हो जाएगा और उसके बाद एक जीरो और लगा देंगे, सीधा 50,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50,000 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि चीनी का मूल्य 32% बढ़ गया। ठीक है, 32% बढ़ गया, परंतु एक परिवार ने अपनी चीनी की खपत में इस प्रकार कमी कर ली उस पर होने वाले व्यय पहले से सिर्फ 10% ही अधिक रह जाता है। ठीक है, यदि पहले परिवार की मासिक चीनी की खपत 10 केजी थी तो अब उसकी मासिक खपत कितनी है। ठीक है, तो चीनी का मूल्य सिंपली हम मान के चलते हैं, चीनी का मूल्य 100 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये है और पहले की खपत हमें क्वेश्चन दिया है 10 केजी। ठीक है, तो 10 केजी उसका पहले का खपत था। ठीक है, ये हमने नहीं माना है, खपत को नहीं माना, खपत तो दिया गया है तो खपत को हम 10 केजी सीधा सीधा लिख देते हैं और पहले का रेट हमने मान लिया 100। ठीक है, तो जब 10 केजी वो खरीदता था तो उसका टोटल खर्च कितना हो जाता होगा, 1000। ठीक है, 1000 रुपीज उसके टोटल खर्च। ठीक है, इसका टोटल खर्च इतने हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके चीनी के रेट में 32% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, 32% की वृद्धि हो रही है यहाँ पे, तो फिर 32% की वृद्धि, यहाँ से 100 का 32% हम आसानी से निकाल के इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपली 132। ठीक है, ये नया रेट है। ठीक है, नया रेट है। अब क्या कह रहा है कि इतना सब होने के बाद क्या करता है, वो कितना कम करता है कि उसके खर्च में सिर्फ 10% अधिक होता है। तो यानी ये जो टोटल खर्च है, टोटल खर्च जो है इसमें सिर्फ 10% की वृद्धि होती है। ठीक है, 10% की वृद्धि होती है तो 10% हम बढ़ा के सीधा प्रेजेंट टाइम में उसका जो खर्च है वो निकाल सकते हैं। तो 10% यानी 100 इसमें और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1100। ये इसका क्या हो जाएगा, नया टोटल खर्च आ जाएगा। और फिर नई रेट हमारे पास जब यहाँ पे दिख रहा है 132 है तो सिंपली हम 132 से इससे भाग दे देंगे तो हमें कितना केजी मिलेगा ये यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से पता चल जाएगा तो सीधा सीधा इसको कैंसिल आउट करते हैं। 32 से कैंसिल 132 को भाग देंगे, 132 से जब भाग देंगे 1100 में तो क्या निकल के आएगा, 8 से यहाँ पे भाग देते हैं, पहले इसे 2 से ही कैंसिल आउट करते हैं, 6 हो जाएगा और 6 66 हो जाएगा और फिर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पंचे 10 और फिर 2 पंचे 10 और 0, फिर 11 छक्का 66 और 11 पचे 55 और 0। ठीक है, 50/6 और 6 दूना 6 पंजे 30, 6 छक 36, 6 सते 42, 6 आठे 48, 6 आठे 48 हो जाएगा ये। और फिर यहाँ पे 2 बचेगा, 2/6 और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 8 सही 1/3%, ओ सॉरी परसेंट, केजी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा नया केजी मिलेगा, इतना केजी हमें मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है, पहले मिलता कितना था, 10 केजी मिलता था, अब मिलेगा कितना, 8 सही 1/3 केजी अब मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तो अब उसकी मासिक खपत कितनी है, तो मासिक खपत अब उसकी इतनी ही है, 8 सही 1/3। ठीक है, 8 सही 1/3 केजी उसकी अब मासिक खपत है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्प्रिट और पानी के 2 लीटर मिश्रण में 12% पानी है। ठीक है, स्प्रिट और पानी का मिश्रण हमें दिया गया है जो कि 2 लीटर का है, जिसमें 12% पानी है। तो 2 लीटर का हमारे पास मिश्रण है जिसमें 12% वाटर है। ठीक है, और बाकी का क्या है, स्प्रिट है तो ये हो जाएगा 88% स्प्रिट है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको स्प्रिट और पानी के एक नए मिश्रण 3 लीटर मिश्रण नए अन्य
स्प्रिट और पानी के एक अन्य 3 लीटर के मिश्रण में मिलाया जाता है। ठीक है, एक और मिश्रण हमारे पास है जो कि 3 लीटर का है। ठीक है, तो जिसमें पानी 5% है, जिसमें 5% पानी है, इसमें क्या है 5% पानी है और फिर 95% स्प्रिट है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, परिणामी मिश्रण में पानी की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब बहुत ही आसान है। ठीक है, इन दोनों को मिला देंगे तो 3 2 5 लीटर का मिश्रण हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, 5 लीटर का मिश्रण हो जाएगा और हम पानी को दोनों तरफ से निकाल के इस पे चेक कर लेंगे। तो 3% का पानी कितना है, 5% पानी, ये वाटर वाला पार्ट है। तो हम पानी की बात कर रहे हैं, सिंपली पानी दोनों तरफ से निकाल के चेक कर लेंगे, 5 पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 5% निकालने के लिए हमने क्या बताया था, किसी भी अंक के लिए, किसी भी संख्या का हमें 10% निकालना, बस एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही लिखा है, तो 3 के पहले हम दशमलव लगा देंगे तो ये 10% की वैल्यू आ जाएगी। और जब 10% की वैल्यू आ जाएगी तो इसको 3 के आगे हम यहाँ 0 लगा सकते हैं, तो 0.30, ये 10% की वैल्यू है। तो 5% की वैल्यू इसका आधा यानी 0.15। तो ये हमारा यहाँ से पानी निकल के आ गया। और फिर यहाँ से पानी निकाल लेंगे, 2 लीटर है, 2 लीटर है, तो 2 लीटर में क्या करेंगे, 2 लीटर का हम क्या निकालेंगे, 10% निकाल लेंगे। तो 2 लीटर का 10% निकालने के लिए यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो दशमलव लगाएंगे तो ये 10% की वैल्यू आ जाएगी। और फिर हमें अब यहाँ पे 12 निकालना है। ठीक है, मल्टीपल नहीं है, 10 का मल्टीपल नहीं है, तो हमें 12 निकालना, तो हम सिंपली 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो एक जीरो लगा के, ठीक है, 2 अंक बाद दशमलव हम सिंपल लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, 0.02 हो जाएगा, ये 1% की वैल्यू होगी 2 लीटर में। तो हमें 12% की वैल्यू निकालना, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 दूना 24, यानी इसमें पानी कितनी है, 0.24। और इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 0.24 और 0.15 को ऐड कर लेंगे, तो सिंपली यहां से क्या निकल के आएगा, 5 और 4 9 और 2 और 3। ठीक है, 0.39 हो जाएगा। और इसको चेक करेंगे, किस पे चेक करेंगे, 3 2 5 लीटर, टोटल मिश्रण 5 लीटर है, तो इस पे चेक कर लेंगे। हमें प्रतिशतता पूछ रहा है ना, नए मिश्रण में पानी की प्रतिशतता। ठीक, प्रतिशतता हम यहाँ से निकाल लेंगे, आ जाएगा 20 ये, और 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपली हमें ये 39 दूना होता है, 4 दूना 8, 80, और 39 दूना 78, 9 दूना 18, और उसके बाद एक अंक बाद यहाँ दशमलव है, तो एक 0 का यूज करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 0, एक अंक इधर खिसक जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो यही 7.8% पानी हो जाएगा हमारे नए मिश्रण में। 7.8% पानी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। उम्मीद है क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट, जो भी मेरा दोस्त इस चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 42% लड़के हिंदी, 42% लड़के हिंदी, ठीक है, 42% हिंदी, और आगे क्या कह रहा है, तथा 52% अंग्रेजी, 52% इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में असफल हुए और 17% दोनों विषयों में असफल हुए। अब असफल की ही बात कर रहा है, तो हम सिंपली अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, सिंपली हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। इस तरीके से हमने ग्राफ बना लिया, देखिए ग्राफ बना लिया, फिर से बना देते हैं ग्राफ अच्छे से। ये ग्राफ हमने बना लिया। ठीक, अब क्या कह रहा है, 42% ये हिंदी है और ये इंग्लिश है। ठीक है, ये इंग्लिश है, तो क्या कह रहा है, 17% दोनों विषयों में असफल हुए हैं, तो 17% को हम सिंपली पहले ही फिल कर देंगे, क्योंकि ये कॉमन पार्ट है, दोनों का कॉमन पार्ट यानी दोनों में है, तो ये 17% दोनों में असफल है। तो हम एक चीज का ध्यान देंगे, जब असफल की बात कर रहा है तो हम हर जगह असफल परसेंटेज को ही फिल करेंगे। ठीक है, तो ये 70% असफल है, और क्या कह रहा है, हिंदी में 42% असफल है। तो हम क्या करेंगे, 42 से 17 को माइनस करेंगे,
17 को माइनस करेंगे और जितना आएगा इसमें फिल कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे कि यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज पता है, 42% टोटल हिंदी में फेल स्टूडेंट है। तो जो दोनों में फेल हैं, जो दोनों विषयों में फेल है, इसी 42% के ही तो कुछ हिस्से होंगे जो दोनों में फेल है। इसीलिए यहाँ पे जब 17 हमें पता है तो 17 को यहाँ से हम माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना हो जाएगा 3 2 5 और ये 3, ठीक है, 3 2 5 और ये 2, ठीक है, 25% ये हो जाएगा 25%। अब इससे क्या पता चलता है, ये 25% है जो केवल हिंदी में फेल है, ठीक है, जो केवल हिंदी में फेल है 25% है। और अगर देखा जाए दोनों विषयों में जो फेल है वो 17% है। और फिर क्या कह रहा है, ये टोटल इंग्लिश में फेल परसेंटेज है 52%। और सिर्फ इंग्लिश में फेल निकालना है अगर, तो सिर्फ इंग्लिश में निकालने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, इस 17% को 52 से माइनस कर देंगे। 52 से माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, ये 35, ठीक है, 35%। यानी ये 35% सिर्फ इंग्लिश में फेल है। अब टोटल को हम जोड़ लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या पता चल गया, 35% लोग सिर्फ इंग्लिश में फेल हैं, 17% दोनों में फेल हैं और 25% हिंदी में फेल हैं, ठीक है। तो बाकी जो बच रहे हैं यानी सब के सब क्या है, पास हैं, ठीक है। अब सबको हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद क्या करेंगे, 100 से माइनस कर देंगे, क्योंकि 100% लोग ही तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है। तो 100% से माइनस कर देंगे इनका जो भी एडिशन आएगा, तो जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे। 35 5 40, 40 20 60, 60 10 70, 7 77, ठीक है। 77 से माइनस करेंगे जब इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 23%, ठीक है, 23%। तो कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, यदि 69 लड़के दोनों विषयों में सफल हुए हैं तो परीक्षा में बैठे लड़कों की संख्या क्या थी। यानी हमने परसेंटेज निकाल लिया, 23% लड़के दोनों विषयों में पास हुए हैं। और हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 69 लड़के दोनों विषयों में पास है, यानी 69, यही 69 तो 23% की वैल्यू हमें दी गई है, यही 69 ही 23% की वैल्यू है। और हमें क्या पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी परीक्षा में बैठे लड़कों की संख्या क्या थी। तो हम 100% इसका निकाल लेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 बार जाएगा, 3 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू 100 तो आ जाएगा 300। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 300, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है 300, यही हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। 300 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने धन का 20% अपने बड़े लड़के को देता है, ठीक है, शेष का 30% अपने छोटे लड़के को देता है, इसके बाद बचे हुए धन का 10% एक विद्यालय में निर्धन बालकों के लिए देता है। अंत में उसके पास 100 रुपये 80 पैसे बचे रहते हैं, तो बताएं उसके पास कुल कितने धन थे, ठीक है। मान लिया उसके पास कितने रहे होंगे, 100, हमने मान लिया सिंपली, ठीक, 100 रहे होंगे। अब क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने अपने धन का 20% अपने बड़े लड़के को दे दिया, ठीक। अब 100 का 20%, 100 हमने मान लिया, 100 का 20%, 20% क्या किया, अपने बड़े लड़के को दे दिया। तो 20% सिंपली हम यहां से जान सकते हैं, 20% जब निकालेंगे तो ये बचेगा कितना, 80, ठीक। अब 80 बच गया, 20% देने के बाद 80 बच गया। तो 100 रुपये हमने क्या माना था, उसका इनकम मान लिया था, इनकम की ही बात का, एक व्यक्ति अपने धन का, ठीक, इसका टोटल धन हमने 100 मान लिया, 100 से 20% निकाला तो 80 बच गया, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, शेष का 30% अपने छोटे लड़के को देता है, इसका 30%, ठीक है, इसका 30% कितना हो जाएगा। तो सिंपली हम क्या देख सकते हैं यहाँ से कि 80 का 10% कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 30% कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24। तो इसमें से हम सिंपली 24 निकाल देंगे, 24 निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा, ये बचेगा ये 56, ठीक है। अब 56 बचा उसके पास, ठीक है। 24 यहाँ पे हम लिख देते हैं, 30% की वैल्यू 24 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, और 20% की वैल्यू -20, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब 56 रुपये टोटल उसके पास बचे हुए हैं। अब आगे क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बचे हुए धन का 10% एक विद्यालय में निर्धन बालकों के लिए देता है। अब ये बचा हुआ है, इसका भी 10%, ठीक है, इसका 10% हम फिर से निकालेंगे, -10%, ठीक है,
10% यहाँ से। अब 10% की वैल्यू यहाँ पे सिंपली हम दशमलव यूज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5.6। 5.6 इसमें से निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा 50.4। ये 50.4 इसके पास अब बचा हुआ राशि है। ठीक है, अब बचा हुआ धन उसके पास कितना बच रहा है, इतना सब होने के बाद 50.4। और आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब इतना सब होने के बाद उसके पास अंत में कितना बच रहा है 100 रुपये 80 पैसे। 100 रुपये 80 पैसे, इस तरीके से हम लिख सकते हैं 100.8। ठीक है, 100.8 इतने रुपए उसके पास बच रहे हैं। और हमारे पास क्वेश्चन क्या है, जो हमने माना था उस हिसाब से क्या है कि हमारे पास कितने बच रहे हैं 50.8, यानी यही तो इसके बराबर हो जाएगा। हम अगर माने हैं, जो मान के चल रहे थे उस हिसाब से कितना है, उस हिसाब से कितना है क्या देख के चल सकते हैं। देखिए, जब हमने 100 यहाँ पे मान लिया था, जब हमने यहाँ पे 100 माना था तो हमारे पास कितना बच रहा है, टोटल सब जितना भी कहा क्वेश्चन वो करने के बाद 50.4 बच रहा है। और क्वेश्चंस कह रहा है इतना नहीं बचा है, बचा कितना है 100.8। तो सिंपली हम यहाँ से देख सकते हैं कितनी की बात कर रहा है, ये डबल की बात कर रहा है। ठीक है, डबल की बात कर रहा है। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यही संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये जो हमने माना था यहाँ पे वो कहीं ना कहीं बटे 2 में मान लिया था, आधा ही माना था। ठीक है, अगर जैसे ये डबल करने पे ये संख्या प्राप्त हो रही थी उसी तरीके से इसके कुल राशि में, कुल धन में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 200। यही उसका मूल राशि हो जाएगा, मूल धन हो जाएगा। ठीक है, जो उसके पास था टोटल धन कितना हो जाएगा 200। 200 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी ने अपने धन का 35% पुत्र को और 25% पुत्री को, ठीक है, अपने पूरे धन का 35% पुत्र को तथा 25% पुत्री को दिया। शेष धन का 50% पाठशाला को दान देने के लिए के पश्चात उसके पास कितने बचते हैं, 2000 रुपये बच जाते हैं। बताइए उसके पास कुल कितने धन थे। अब फिर से हम क्या करेंगे, सिंपली 35% की बात कर रहा है तो अब की बार हम 200 मान के चलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जब अगर 10, 20, 30, 40, 50 की बात करता तो हम सिंपली क्या करते हैं 100 मान के निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे 5 की बात कर रहा है, मतलब 5 मतलब मेरा कहने का मतलब है 35 है। तो इसमें अगर 30 कहता तो हम 100 मान लेते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाता। लेकिन जब 5 की बात कर रहा है तो हम लास्ट में 5 की जब बात करें तो हम 100 को ना मान के 200 मान लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि 5%, तब 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, जो कि हमें घटाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, घटाने में आसानी हो जाएगी। तो क्या कह रहा है, इसका 35%, इसका 35% निकाल देते हैं हम। 35% निकालने की बात कर रहा है तो 35% कितना हो जाएगा, इसका सिंपली हम क्या देखेंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो 20 क्या हो जाएगा, 20 10% की वैल्यू हो जाएगी। तो 10% की वैल्यू 20 है तो 30% की वैल्यू 30% की वैल्यू 60 और 5% की वैल्यू 10, यानी टोटल 70। टोटल 70 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसमें, तो बचेगा कितना इसके पास 130। 130 बच जाएगा इसके पास। तो अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, और 25% पुत्री को दे दिया। ठीक है, 25% पुत्री को दे दिया। अब क्वेश्चन हमसे ये नहीं कह रहा है कि बचे हुए का 25%, यानी वो टोटल इनकम का 25% बात कर रहा है। ठीक है, बचे हुए का टोटल बचे हुए की बात नहीं कर रहा है, टोटल इनकम का 25% देने की बात कर रहा है। तो अब हम इस तरीके से नहीं आपको समझाएंगे कि इसका 25% नहीं, इस तरीके से नहीं। अब हम यहां से बताते हैं कि 25% निकालने की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, 25%, तो 25% इसका कितना हो जाएगा 50, यानी -50। ठीक है, -50। तो अब यहां से -50 यहां से हम घटा लेंगे, क्योंकि अभी तो उसके पास इतना देने के बाद इतना बचा हुआ है, लेकिन इसका 25% निकालने की बात कर रहा है तो -50 करेंगे तो 50 इसमें से घटा देंगे। घटाने के बाद कितना आ जाएगा ये 80। ठीक है, अब यानी उसके पास कितने रुपए बचे होंगे, 80 रुपए बचे होंगे। ठीक है, 80 रुपए बचे हैं। अब आगे क्या कह रहा है, शेष धन का, अब शेष की बात कर रहा है, यानी शेष उसके पास 80 बच रहे हैं, उसका 50% पाठशाला को दान दे देता है। तो सिंपली हम यहां से देख सकते हैं कि 50% की बात कर रहा है तो सिंपली इसका आधा, तो 40 घटा देंगे तो आ जाएगा 40। ठीक है, 40 आ जाएगा, 40 घटाने के बाद 40 आ जाएगा। तो फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
इतना सब होने के बाद उसके पश्चात कितना बच रहा है, 2000 रुपये बच रहे हैं। ठीक है, 2000 रुपये बच रहे हैं। तो 2000 रुपये बच रहे हैं, तो बताएं उसके पास कुल कितना धन था। तो अब हमारे पास जो हमने मान के चला था वो कितना है, 400 है, सॉरी 40 है, और आना कितना चाहिए था, 2000। तो सिंपली हम देख लेंगे कि कितना गुना ये है 2000, तो हम 40 से डिवाइड करेंगे और जो भी आएगा उसको जो माने हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखते हैं, 4 पंचे 20 यानी 50, यानी 50 गुना जो हमने माना था वो कितना कम है, 50 गुना। या फिर इसमें क्या देख सकते हैं, सिंपली 400 में 40 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यानी हमने जो माना है वो 50 गुना कम माना है, तो जो माना है उसमें 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूना 10, उसके बाद जितना जीरो है फिर लगा देते हैं, 3 जीरो लगा देंगे, तो यानी हमारे पास निकल के आएगा 10,000 रुपये। ठीक है, उसका इनकम कितना, उसका धन टोटल कितना रहा होगा, 10,000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, संतरों के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 10 रुपये में 5 संतरे और खरीद सकता है। ठीक है, 5 संतरे और अधिक खरीद सकता है। प्रति संतरा घटा हुआ मूल्य क्या है। ठीक है, तो संतरों के मूल्य में 20% की कमी हो रही है। ठीक, 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। और 20% को हम फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं, फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं, 1/5, 1/5। अब क्या कह रहा है, संतरों के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 10 रुपये में, ठीक है, 10 रुपये में क्या करता है, 5 संतरे और खरीद सकता है, 5 संतरे और खरीद सकता है। ठीक है, 5 संतरे और खरीद सकता है, यानी जितना भी खरीदता था उससे 5 अधिक खरीदेगा, बस हमें इतना पता है। और ये घटा हुआ मूल्य कितना है, 1/5 है। तो हमने आपको बताया था पार्ट 3 या 4 में किसी में डिस्कस किया था इस ऐसे क्वेश्चंस के बारे में, जो कि जब हमारा क्या होता है कि 1/5 रेशियो में कम होता है, कोई चीज़ कोई रेट कम होता है, तो हम अपने खपत को कितना बढ़ा दें कि हमारे खर्च पे कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो सिंपली जब बढ़ाने की बात होती है कितना बढ़ा दें, तो हम इसमें एक माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन 1/5 है, तो कितना हो जाएगा, 1/4। 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 25% वैल्यू होती है 1/4 की। यानी हम अगर अपने खपत को क्या करें, 25% बढ़ा दें तो हमारे खर्च पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और क्वेश्चन भी तो हमसे यही कह रहा है कि 10 रुपए में अगर 20% वैल्यू कम होती है तो 10 रुपए में हम क्या करेंगे, 5 संतरे और खरीद सकते हैं। तो यही जो 5 संतरे हम खरीद रहे हैं यही तो 25% की वैल्यू है। अगर 25% हम अधिक खरीदते तो हमारे खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और वही क्वेश्चन कह रहा है 5 संतरे और खरीद सकते हैं, यही तो वो अधिक है। ठीक है, तो यानी 25% की वैल्यू 5 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 संतरे, 20 संतरे वह पहले खरीदता था 10 रुपए में, लेकिन अब कितना खरीदेगा, 25% अधिक खरीदेगा, 25। ठीक है, 25। पहले 20 संतरे खरीदता था, अब कितना खरीदेगा, 25। कितने में, 10 रुपए में ही। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि प्रति संतरा घटा हुआ मूल्य बताइए, प्रति संतरा घटा हुआ मूल्य बताना हमें। तो सिंपली हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि पहले कितना रेट था, 10 रुपए में 20 मिलता था। ठीक है, 10 रुपए में 20 संतरे मिलते थे, तो संतरे का मूल्य कितना है, यानी 0.5 रुपए, यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.5 रुपए। ठीक है, 0.5 रुपए पहले था, अब कितना है, 10 रुपए को हम 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, दशमलव का यूज करेंगे, 25 चौका 100। पहले 0.5 था, अब कितना है, 0.4 है, 0.4 है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, प्रति संतरा घटा हुआ मूल्य हमें बताना है, घटा हुआ मूल्य बताना है। ठीक, तो घटा हुआ मूल्य बताना, तो हमें घटा हुआ मूल्य सिंपली हम बता सकते हैं 0.4 रुपए है। ठीक है, 0.4 रुपए है, 0.4 रुपए, या फिर हम इस तरीके से बता सकते हैं कि अगर परसेंटेज में पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम हो रहा है, जो कि ऑप्शन हमारा शायद परसेंटेज में दिया गया है। ऑप्शन आप क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, ये क्वेश्चंस हमें नहीं दिख रहे हैं, इसमें प्रिंट आउट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं इस तरीके से, कितना घटा हुआ है, तो 0.1 घटा हुआ है, तो 0.4 की जगह पे हम कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे और चेक कर लेंगे कितना घटा हुआ है। तो यहाँ पे 10 दशमलव से दशमलव हट जाएगा, तो 20 पंजे
सॉरी 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 20, ठीक है, ये आ जाएगा 20 और 20 आ जाएगा 20%, यानी 20% हमारा घटा हुआ है। 20% घटा हुआ, परसेंट की बात करेगा, परसेंट हमारा घटा हुआ मूल्य आ जाएगा। और अगर प्रति संतरा घटा हुआ मूल्य क्या है पूछ रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 0.4 रुपए, ठीक है, 0.4 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में आगे क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे और उम्मीद है क्वेश्चंस आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और समझ में आया होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी मेरा भाई मेरा दोस्त इस चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।